बताओ भाई, किस किसने कर लिया? सबने किया? यस सर। ठीक है। चलो फिर बताओ, साइन 180 माइनस, अच्छा पहले मेरे को ये बताओ, क्वाड्रेंट कौन सा आएगा इसमें? सर सेकंड सेकंड आएगा। क्वाड्रेंट। ठीक है। सभी को लगता है सेकंड आएगा या किसी को कुछ और भी लगता है? कोई है जिसको फर्स्ट, थर्ड या फोर्थ लग रहा हो? ठीक है। तो देखो, यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। ये चीज सभी को कंफर्म हो चुकी है। बिकॉज देखो 180 माइनस थीटा है, यानी कि 180 में से आप कोई भी थीटा एंगल माइनस करोगे तो वो हमेशा 180 से कम होगा, लेकिन वो 90 से ज्यादा भी होगा। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। तो 180 से अगर कम होगा, ये किसका माइक ऑन है? प्लीज म्यूट कर लो। तन्नू प्लीज अपना माइक्रोफोन म्यूट करो। ठीक है। चलो फिर, तो 180 माइनस थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट होगा, यानी कि 180 से वो एंगल कम होगा। तो 180 हमको यहाँ पर दिख रहा है, तो 180 से कम यानी कि यहाँ पर जाएंगे, मतलब 90 की तरफ जाएंगे। क्योंकि 180 के इधर जाओगे आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आपको 270 दिख रहा है, यानी कि 180 से अगर ज्यादा होगा तो थर्ड वाले क्वाड्रेंट में आता, लेकिन 180 से कम है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक वाले पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर आप मेरे को बताओ, ये तो 90 था। ठीक है। तो कौन बताएगा? ठीक है, कामिनी आप बताओ, कॉट 180 माइनस थीटा कितना होगा? माइनस कॉट थीटा। ठीक है, माइनस कॉट थीटा होगा। ओके। और दिव्या आप बताओ, कोसेक 180 माइनस थीटा कितना होगा? प्लस कॉसेक थीटा। प्लस कोसेक थीटा। ठीक है। ठीक है। तो अब आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। क्वाड्रेंट देखना है आपको, उसके बाद मैंने जो आपको बताया ASTC, उसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना है कि किसमें कौन सा वाला पॉजिटिव रहता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे रहेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में यानी कि एस आता है, यानी कि साइन वहां पर, और जो साइन का रेसिप्रोकल है। ठीक है। ASTC जो हमने ये ट्रिक याद करी है, तो इसमें ए का मतलब होता है ऑल, एस का मतलब होता है साइन। साइन होगा प्लस इसके साथ साथ जो इसका रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक होता है। टी का मतलब यहाँ पर क्या, टेन हो गया, और इसका जो रेसिप्रोकल है यानी कि कॉट, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। और ये सी का मतलब क्या है यहाँ पर? कॉस, और उसका जो रेसिप्रोकल है यानी कि सेक। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, इस तरीके से आपको ये चेक करना है। ठीक है। और दूसरा जो रूल है वो हमें यहाँ पर यूज जो करना है वो क्या है, 90 का कौन सा मल्टीपल है। ठीक है। 90 का जो मल्टीपल है, अगर वो यहाँ पर ऑड मल्टीपल होता है, तो आप जो है ऑपोजिट यूज करोगे उसका, मतलब साइन का। यहां पर लिख भी देता हूँ इस चीज को, साइड में कहीं लिख भी लेना ताकि बाद में कंफ्यूज ना हो। तो साइन का आपका कॉस हो जाएगा, कॉस का आपका साइन हो जाएगा। इसी तरीके से टेन का आपका कॉट हो जाएगा, और कॉट का आपका टेन हो जाएगा। ठीक है। और इसी तरीके से सेक का जो है आपका कोसेक हो जाएगा, और कोसेक का सेक हो जाएगा। ठीक है। और अगर यहाँ पर ऑड की जगह क्या होता है, इवन मल्टीपल होता है 90 का, तो आप जो है सेम यूज करोगे। ठीक है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। तो अब मैं एक दो क्वेश्चन ऐसी रेंडमली पूछ लेता हूँ, आप मेरे को कैलकुलेट करके बताना कि उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। ठीक है। तो मैं दो तीन क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ, वन बाय वन करके, मैं आप में से किसी से भी पूछ लूंगा। तो सभी को यहाँ पर ये सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप मेरे को बताओगे, कॉट 90 प्लस थीटा कितने के बराबर होगा? दूसरा है, आप मेरे को बताओगे साइन 270 प्लस थीटा कितने के बराबर होगा? फिर थर्ड है यहाँ पर सेक 270
माइनस थीटा, ये आप बताओगे, और फोर्थ है कोसेक 180 प्लस थीटा, ये बताओगे। तो चलो जल्दी से ये चारों कैलकुलेट करो, फिर मैं एक एक करके सबसे पूछूंगा। और कोशिश करो कि कैलकुलेशन जो है वो मेंटली करने की मतलब आप मतलब प्रैक्टिस कर पाओ यहाँ पे, ठीक है। जैसे 90 प्लस थीटा आप सोच रहे हो दिमाग में कि कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, ऐसे ही सोच लो कि कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा। उसके बाद आपको पता है कि कौन जो भी क्वाड्रेंट है उसमें क्या पॉजिटिव रहता है, अगर वो रहता है तो ठीक है, नहीं रहता तो वो नेगेटिव हो जाएगा। और 90 का कौन सा वाला मल्टीपल है, इवन है ऑड है, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है अपोजिट लेना है सेम लेना है वो देख लो। तो कोशिश करो कि कैलकुलेशन जो है मेंटली कर पाओ। जिसका हो जाए चैट में बता देना मेरे को कि हाँ मेरा हो गया है चारों। ठीक है, ठीक है। तो कशिश कशिश आपका हो गया है, आपने बताया। तो आप मेरे को फर्स्ट वाला बताओ, कॉट 90 प्लस थीटा। बताओ कशिश। ठीक है, साक्षी आप बताओ, आपका हो गया ना फर्स्ट वाला, बताओ। सर -10 थीटा। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या है, -10 थीटा है। क्या सभी का आ गया है? किसी का नहीं यस आया सर। तो प्लीज बताओ। जिसका नहीं आया प्लीज बताओ, बिकॉज मेरे को पता है सारे के सारे सही नहीं कर सकते। ठीक है, तो जिसका नहीं आ पाया है तो बता दो, सो दैट मैं आपको दोबारा से समझा दूं कि हाँ ऐसे आपको करना है। और नहीं बताओगे तो आपका ही लॉस है फिर। सर इसमें माइनस साइन कैसे आया, एक बार बता दीजिए, क्योंकि प्लस भी तो आ सकता है। ठीक है, तो देखो माइनस साइन के लिए मैंने आपको ये बताया ना अभी, ये जो हमने डिस्कस करा ASTC वाला ट्रिक, ये क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो हमारे पास एंगल कौन सा है, 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा का मतलब है कि जो वैल्यू होगी वो हमेशा 90 से बड़ी होगी, लेकिन 270 से कम होगी वो। यानी कि अगर 90 से बड़ी होगी तो हमें ये पता है, क्वाड्रेंट अभी हमने बनाए थे, तो 0 से 90 हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और 90 से 180 हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, सॉरी। ठीक है, तो 270 नहीं, मैं कह रहा हूँ कि 180 से छोटा होगा और 90 से बड़ा होगा। तो 90 प्लस थीटा है ना, वो कॉट 90 प्लस थीटा है। तो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग जब आप यहाँ पर देखोगे तो 90 में हम अगर कुछ भी ऐड करेंगे तो हमेशा 90 से ज्यादा आएगा, और 90 से ज्यादा आएगा यानी कि वो जो वैल्यू लाई करेगी वो सेकंड क्वाड्रेंट में करेगी, बिकॉज 0 डिग्री है यहाँ पर। ठीक है, और 0 से हम इस तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं, फिर हम यहाँ पहुंचे 90 पे। फिर हम एंटी क्लॉकवाइज और आगे बढ़ेंगे तो 90 से जो अबव वैल्यूज होंगी वो हमारी सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगी, और कहां तक आएंगी, 180 डिग्री तक। तो 90 और 180 के बीच में जो भी वैल्यूज होंगी वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। फिर 180 प्लस थीटा अगर कहीं पर होता तो 180 से ऊपर हम जाते हैं यहाँ पर, और हम किस में पहुंच जाते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हैं। और 180 से ऊपर तब तक हम यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में रह सकते हैं जब तक हमारी वैल्यू 270 क्रॉस ना कर जाए। ठीक है,
तो 270 जैसे ही क्रॉस करेगी वैल्यू, वैसे ही हम किस में पहुंच जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा 270 से 360 के बीच में होगा। अब मान लो फिफ्थ क्वाड्रेंट, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट को ही फिफ्थ मान लेंगे। अगर हमें 360 के ऊपर जाना है तो 360 से लेके 360 में 90 और ऐड कर दोगे, तो 90 जब आप ऐड करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सॉरी 450 हो जाएगा, 450 डिग्रीज। तो 360 प्लस थीटा आपको कहीं पर दिखता है तो आप फिर से किस में आ जाओगे, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट के रूल को अप्लाई करोगे। क्या ये बात सभी को क्लियर है? अगर मान लो ये बोलता हूं कि मैं साइन 360 प्लस थीटा करो, तो 360 प्लस थीटा यानी कि 360 आपका 0 डिग्री के साथ कोइंसाइड कर रहा है। इससे जब आप ऊपर जाओगे एंटी क्लॉकवाइज लेते हुए, तो आप फिर से वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाओगे। कहने का मतलब वैसे तो ये फिफ्थ क्वाड्रेंट है, लेकिन यही हमारा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ओरिजिनली। अगर हम बात करें, हम मान सकते हैं इमेजिनरीली, हम मान सकते हैं कि फिफ्थ क्वाड्रेंट है, बट वो है एक्चुअली में फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो जो भी रूल्स अप्लाई होंगे वो हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अप्लाई हो जाएंगे। और मान लो फिर हम यहां से धीरे धीरे 450 पे पहुंच गए, 450 90 को कोइंसाइड कर रहा है। अब मान लो मैंने आपसे कहा कि साइन 450 प्लस थीटा की वैल्यू बताओ, यानी कि वापस से आप यहां पर फिर से सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओगे। 450 से लेके आप कहां तक आ जाओगे, 640 तक आ जाओगे, सॉरी 540 तक। ठीक है, 540 तक। तो 450 से 540 की कोई भी वैल्यू होगी तो आप फिर से सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओगे। तो ये जो साइकिल है ये बार बार एंटी क्लॉकवाइज ये चलती रहेगी। जिस भी आपको उसमें चाहिए एंगल में, वो आप जो है यहाँ पर बता सकते हो। ठीक है, तो यहां से आप और दूसरी चीज ये भी कर सकते हो कि क्या बोलते हैं, जैसे मान लो ये 360 है, ये 0 हो गया, ये 360 डिग्री हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर आपका वापस से क्या आएगा, 720 डिग्रीज भी आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो साइकिल है बार बार आप जितनी बार चाहो उतनी बार आप इसको रन कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये चीज करनी है। फिर 720 के बाद 1080 डिग्रीज भी यहीं पर लाई करेगा। ठीक है, मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि साइन 1080 प्लस थीटा कितना होगा, तो आप फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाओगे। ठीक है, 1080 प्लस थीटा में फिर से आप किस में आ जाओगे, यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाओगे। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। इतना ऊपर हमें जाना नहीं होता, बस बेसिक बेसिक समझना है 360 डिग्री तक, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये पूछा था कि प्लस साइन कैसे आया, तो कॉट 90 प्लस थीटा है, तो पहली चीज तो हमें ये पता लग गई कि ये किस में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में करेगा। और ये क्या है, 90 है, या फिर 90 का अगर ऑड मल्टीपल हो तो हम क्या लेते हैं, तो हम लेते हैं 10। ऑपोजिट वाला। ठीक है, तो कॉट का यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास क्या हो गया, कॉट 90 प्लस थीटा टेन थीटा हो गया। अब साइन की अगर हमें बात करनी है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि साइन और कोसेक ये दोनों जो है पॉजिटिव होते हैं। इन दोनों को छोड़ के बाकी जितने भी होंगे वो सारे के सारे नेगेटिव होंगे। तो साइन 90 प्लस थीटा अगर हम करते तो वो कॉस 90 प्लस थीटा आता पॉजिटिव का। कोसेक 90 प्लस थीटा करते तो सेक 90 प्लस थीटा आता पॉजिटिव का। अब इन दोनों वैल्यूज को छोड़ के ये जो बाकी चार वैल्यूज हमारे पास बची, चाहे टेन की हो या कॉट की हो, ठीक है, या फिर आपकी सेक की हो, या फिर क्या बोलते हैं कॉस की हो, ठीक है, तो वो आपकी सारी कैसी हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। ठीक है, तो इसी वजह से कॉट 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस टेन थीटा हो जाएगा। अगर मैं बोलता कि कॉस 90 प्लस थीटा कितना होगा, तो ये आपका हो जाता माइनस साइन थीटा। ठीक है, क्यों माइनस आया, बिकॉज यहाँ पर साइन और कॉस, साइन और कोसेक वाले ही पॉजिटिव होते हैं। उसको छोड़ के जो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा उसके आंसर में हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। और एक चीज हमेशा ये ध्यान रखनी है कि जो साइन है वो हम इधर वाले के लिए डिसाइड करेंगे जिसके साथ हम 90 प्लस थीटा यूज कर रहे हैं। इससे हमको मतलब नहीं है कि ये साइन थीटा आया तो इसके आगे से, मतलब इसके आगे तो साइन किसकी वजह से आ रहा है, जो हम यहाँ पर ये लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं कॉस। ये जो साइन आंसर में आया है इसके अकॉर्डिंग कभी भी हमको साइन नहीं लेना होता, इस चीज का ध्यान रखना। बिकॉज कई बार हम इसी चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि कॉस 90 प्लस थीटा जो है वो आपका क्या होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। तो अब आप सोचने लगे कि यार राइट में तो साइन है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव हो गया, तो ऐसा नहीं होता। जिसके बारे में आप बात कर रहे हो 90 प्लस थीटा, आप किसका रेशियो ले रहे हो, मतलब कौन सा रेशियो ले रहे हो 90 प्लस थीटा के लिए, कॉस वाला ले रहे हो। अब यहाँ राइट साइड में कोई भी वैल्यू है, चाहे वो साइन है या कोसेक है, उससे आपको मतलब नहीं है। जो साइन आपका डिसाइड होगा वो हमेशा लेफ्ट वाले से डिसाइड होगा, यानी कि कॉस वाले से डिसाइड होगा। और कॉस के लिए क्या साइन होता है, नेगेटिव साइन होता है, बिकॉज साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं। क्या अभी क्लियर है जिसने पूछा था? यस। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है इसमें, जिसको नहीं समझ आया हो कॉट 90 प्लस थीटा कैसे हुआ? क्योंकि भाई डाउट है तो देखो अभी पूछ लो। ठीक है, ठीक है, अब मेरे को सेकंड वाला बताओ भाई, साइन 270 प्लस थीटा।
जिसने कर लिया, सभी ने कर लिया होगा अब तो। माइनस कोस थीटा। माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। ठीक है। ठीक है, तो साइन 270 प्लस थीटा, ऐसी मेंटली अगर आप कैलकुलेट करो, पहली चीज तो ये देख लो, ये आपका 27 है, यानी कि 90 या 9 का आप देखो ऑड मल्टीपल है, तो साइन का ऑपोजिट आएगा कॉस। ये चीज कंफर्म हो गई, कॉस थीटा आ गया। अब हमें डिसाइड क्या करना है यहाँ पर, साइन डिसाइड करना है कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अब 270 प्लस थीटा अगर आप देखोगे तो 0 से 90 आपको पता है क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, 90 से 180 आपका क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है, 180 से 270 आपका यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और 270 से लेके 360 आपका क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, तो 270 प्लस थीटा यानी कि 270 से वैल्यू ऊपर जाएगी, तो 270 से वैल्यू जब ये ऊपर जाएगी तो आपका कौन सा वाला क्वाड्रेंट आ जाएगा, फोर्थ वाला आ जाएगा। ठीक है, और फोर्थ वाले के केस में क्या होता है, फोर्थ वाले के केस में सिर्फ और सिर्फ कॉस और उसका जो रेसिप्रोकल है यानी कि सेक, ये दोनों रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर साइन की बात कर रहे हैं तो साइन क्या है, यहाँ पर हमारा नेगेटिव हो जाएगा कॉस थीटा, बिकॉज मैंने क्या बोला, फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में कॉस और जो सेक है सिर्फ यही दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पर हम साइन की बात कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर साइन जो हो गया यहाँ पर नेगेटिव आ गया। ठीक है, साइन रेशियो की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर साइन कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। क्या ये क्लियर है सभी को? कशिश आपका गलत था। सर साइन का समझ नहीं आया। साइन क्यों नहीं समझ आया, मतलब मैंने आपको बोला कि पहले क्वाड्रेंट समझ आ गया आपको। यस सर। ठीक है, क्वाड्रेंट समझ आ गया तो बस क्या करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो जितने भी आपके रेशियोज हैं, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कॉट हो, कोसेक हो, सेक हो, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप बात कर रहे हो, सेकंड क्वाड्रेंट के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की अगर आप बात कर रहे हो, तो सेकंड क्वाड्रेंट के केस में यहां पर जो होता है वो आपका साइन पॉजिटिव होता है, साइन और उसका जो रेसिप्रोकल है, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक होता है, तो ये दोनों रेशियोज पॉजिटिव होंगे। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट की अगर आप बात कर रहे हो यहाँ पर, तो थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पर आपका टैन और इसका रेसिप्रोकल यानी कि कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर आप बात कर रहे हो तो यहाँ पर आपका सी यानी कि कॉस और इसका रेसिप्रोकल यानी कि सेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव की बात करते हैं, बाकी जो रह गए इनको छोड़कर जो बाकी बचे हुए हैं वो सारे नेगेटिव होंगे। क्या सर अभी अभी तो आपने नेगेटिव बोला था। किसमें नेगेटिव बोला था? सर अगर साइन 270 प्लस थीटा है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो पॉजिटिव होना चाहिए ना। हाँ, पॉजिटिव होना चाहिए ना, तो हम तो यहाँ पर जो मैंने ये रेशियो आपको दिया था सेकंड वाले क्वेश्चन में, तो साइन दिया है ना मैंने आपको। मैंने आपसे कहा इस वाले से हमको मतलब नहीं होता, राइट वाले से जो हमको साइन लगाना है वो हमेशा लेफ्ट के अकॉर्डिंग लगाना है, राइट में हमारा कुछ भी आंसर है उससे हमको मतलब नहीं है। समझ आ रही है बात? लेफ्ट में जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, हम उसके अकॉर्डिंग साइन को डिसाइड करते हैं कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। बताओ, क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला बताओ, नेक्स्ट वाला सेक 270 माइनस थीटा, ये क्या होगा? माइनस कोसेक थीटा। माइनस कॉट थीटा, क्या बताया? कोसेक थीटा। माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, तो माइनस कोसेक थीटा बता रहे हैं सब लोग, देख लेते हैं। तो सेक का, और ये देखो 27 है यानी कि 90 का क्या है, ऑड मल्टीपल है, यानी कि सेक का ऑपोजिट लेंगे, कोसेक ले लेंगे यहाँ पे, तो ये कोसेक थीटा हो गया। अब हमें डिसाइड क्या करना है, साइन डिसाइड करना है। तो 270 माइनस थीटा यानी कि वैल्यू जो होगी हमेशा 270 से कम होगी, 270 से कम होगी इसका मतलब 180 से ज्यादा होगी, क्वाड्रेंट हमारा कौन सा वाला हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एएसटीसी आपको याद रखना है, एएसटीसी, ऐड शुगर टू कॉफी। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेन और उसका जो रेसिप्रोकल है कॉट, वो पॉजिटिव होता है, बाकी सारे आपके नेगेटिव होते हैं। तो ये तो सेक है, हम तो सेक की बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, तो इस वजह से माइनस कोसेक थीटा हो गया। बताओ सभी का आया ये? यस सर। ऐसा है कोई जिसको अभी भी नहीं समझ आया साइन के बारे में?
उत्तिष्णा आपको समझ आ गया? यस सर। ठीक है, चलो। तो अब ये नेक्स्ट वाला बताओ, कोसेक 180 प्लस थीटा। प्लस कॉस माइनस कोसेक माइनस कोस थीटा। थीटा। माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं इसको भी। तो देखो ये 180 है, 90 का कैसा मल्टीपल है, ये इवन मल्टीपल है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सेम यूज करेंगे। कोसेक है तो कोसेक ही रहेगा, इसका मतलब ये कोसेक थीटा हो जाएगा। अब साइन की अगर हम बात करें, 180 प्लस थीटा है, यानी कि 180 और 270 के बीच में वैल्यू लाई करेगी। क्वाड्रेंट हमारा कौन सा हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा, जिसके बारे में अभी हमने यहाँ पर देखा भी था, ये वाला। ठीक है, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग जो हमने एएसटीसी पढ़ा है, उसमें वापस से क्या होता है, टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो कोसेक थीटा की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए साइन हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर नेगेटिव लगाएंगे, बिकॉज यहाँ पर ये क्या था, कोसेक की हमने बात करी, तो इस वजह से यहाँ पर इसका साइन जो है वो क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। आंसर यहाँ पर कुछ भी हो, ठीक है, आंसर राइट साइड में आपका कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है। तो माइनस कोसेक थीटा जो है वो इसका आंसर है। कोई अगर ऐसा है अभी भी जिसको नहीं समझ आया, जिसका ये आंसर नहीं आ रहा, तो प्लीज मेरे को बता दो। वैष्णवी गलत हो गया, तो गलती समझ आ गई या नहीं आई? ठीक है, तो अब मैं आपको इसका यूज बताता हूँ कि इसको यूज कैसे किया जाता है। जैसे मैंने आपको वो एग्जांपल बताया था ना, तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि साइन 120 मैंने आपको बताया था। तो अब आपको इसी के टर्म्स में जो हमने ये रेशियोज पढ़े हैं, इन्हीं के टर्म्स में आपको तोड़ना सीखना होगा, और उसी के अकॉर्डिंग वो आप रेशियो जो है वो यूज कर सकते हो। जैसे 120 है तो मैंने 90 प्लस 30 कर लिया, तो ये जो आपका फॉर्म बन गया, किसका बन गया, साइन 90 प्लस थीटा का फॉर्म बन गया। अब साइन 90 प्लस थीटा का फॉर्म जो है आप यहाँ पर यूज कर लो, वो क्या होता है आपका, कॉस थीटा होता है। साइन 90 प्लस थीटा जो है वो आपका क्या होगा, यहाँ पर कॉस थीटा होगा। यानी कि साइन 90 प्लस 30 डिग्री क्या हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, √3/2 हो जाता है। ठीक है, यही था ना, 1/2 √3/2, 1/√3। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, इसी तरीके से मान लो मैं आपको कोई वैल्यू देता हूं, चलो ये बताओ इसको मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूं, अभी जो हमने पढ़ा उसके बेसिस पर। साइन 210 डिग्रीज, बोलो भाई। साइन 180 प्लस 30। ठीक है, प्लस 30। ठीक है, तो आप नियरेस्ट देखो, यहाँ पर आपके 210 के आसपास 90 का जो मल्टीपल आपको जो भी दिख रहा हो इसके आसपास, वो आप चेक करो। तो 90 का सेकंड मल्टीपल जो है यानी कि 180, वो हमको 210 डिग्रीज के आसपास दिख रहा है। तो साइन क्या कर सकते हैं, 180 प्लस 30 डिग्री कर सकते हैं। ठीक है, और साइन 180 प्लस 30 यानी कि 180 प्लस थीटा का फॉर्म ये बन चुका है। अब बताओ साइन 180 प्लस थीटा किसके बराबर होता है, साइन कैसा Cos आएगा थीटा। बताओ, साइन पॉजिटिव आएगा थीटा। नेगेटिव आएगा? सर पॉजिटिव, ओ सॉरी नेगेटिव। सर साइन नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव आएगा। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई, नेगेटिव आएगा। तो मैं यहाँ पर इसको सेम इसी तरीके से यूज कर लेता हूँ, ये मेरा कितना हो जाएगा, माइनस साइन 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और माइनस साइन 30 डिग्री का मतलब है साइन 30 हमारा कितना होता है, हाफ हाफ होता है। 1/2। 1/2। ठीक है, 1/2 होता है। ठीक है, तो ये मेरा जो आंसर है वो कितना हो गया, -1/2 हो गया। तो साइन 210 डिग्रीज की वैल्यू मेरे को कितनी मिल गई, -1/2, या आप लिख सकते हो -0.5 डिग्रीज, एक ही चीज है। सॉरी, डिग्रीज नहीं आएगा, ये तो वैल्यू है ना, सॉरी सॉरी, हाँ गलत लिख दिया मैंने, वो डिग्रीज नहीं आएगा, -0.5 आएगा बस। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। और मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पर। जैसे मान लो हमारे पास है साइन 390 डिग्रीज, या साइन नहीं लेते, आप कुछ और ले लेते हैं। जैसे मेरे पास है मान लो कॉट 3
90 डिग्रीज। ये बताओ इसको मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ? 360 प्लस 30। ठीक है, तो कॉट 360 प्लस 30 डिग्री कर लिया मैंने। अब ये मेरा किसका फॉर्म बन गया? कॉट 360 प्लस थीटा का फॉर्म बन गया। क्वाड्रेंट कौन सा आएगा मेरे को ये बताओ? सर फर्स्ट। फर्स्ट आएगा। और फर्स्ट में कैसे होते हैं? सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है। और यहाँ पर ये 36 जो है वो 90 का कैसा मल्टीपल है? इवन मल्टीपल है, तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू जाएगी वो कॉट ही आएगी, कॉट थीटा ही आएगी। और ये क्या रहेगा? प्लस ही रहेगा। तो कॉट 360 प्लस 30 कितना हो जाएगा मेरे पास? कॉट 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और कॉट 30 कितना होता है? √3 होता है। तो बस कॉट 390 की वैल्यू मिल गई मेरे को, √3। चाहे तो आप यहाँ पर कैलकुलेटर यूज करके अपने चेक कर लो, मतलब मोबाइल में एक बार चेक कर लो। एक बार मैं भी देख लेता हूँ इसमें कैलकुलेटर आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक सेकेंड रुको। हाँ, तो मैं अब आपको एक बार कंफर्म भी करवा देता हूँ। देखो स्क्रीन पे दिख रहा है सभी को कॉट 390 डिग्री जो लिखा है मैंने गूगल सर्च में? यस सर। ठीक है। यस सर। तो देखो कॉट 390 डिग्रीज मैंने सर्च करा है, तो मेरे को वैल्यू कितनी मिल रही है? 1.732। बाकी आगे का छोड़ो, 1.732 मेरे को मिल रही है। और यहीं पर हम सर्च कर लेते हैं √3 की वैल्यू। ठीक है, तो √3 यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, √3 वैल्यू। तो देखो 1.7320 वही सेम वैल्यू आ गई। यस सर। ठीक यस है, सर। तो वही हमारा कॉट 390 का जो आंसर है वो कितना है? √3 आया है। √3 आपका 1.732 वैल्यू उसकी होती है, तो वही आई है। ठीक है। इसी तरीके से साइन 210 जो हमने अभी कैलकुलेट करा था वो हमारा आया था -0.5 या -1/2। तो उसको भी एक बार देख लेते हैं वो कितना आ रहा है। एक सेकेंड रुको। देखो साइन 210 डिग्री सर्च करा मैंने। ठीक है, इतना ही आ रहा था हमारा -0.5 डिग्री, सॉरी डिग्री नहीं, -0.5 या फिर -1/2। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया कंफर्म। इस तरीके से जो है हमें कैलकुलेट करना होता है। तो गूगल पे आपको कभी भी सर्च करनी है कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, तो उसमें डिग्रीज आके जरूर लिख देना। बिकॉज बाय डिफॉल्ट गूगल क्या करता है, जो सर्च करता है वो रेडियंस में करता है। अगर आप 210 डालोगे साइन 210, तो वो साइन 210 रेडियंस की वैल्यू आपको दिखाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको डिग्रीज में सर्च करना है स्पेसिफाई जरूर कर देना गूगल में कि डिग्रीज में चाहिए, अदरवाइज वो रेडियंस में कैलकुलेट करके देगा आपको। तो 210 रेडियन अलग होता है, 210 डिग्रीज अलग होता है, जमीन आसमान का अंदर है उसमें। तो इस तरीके से आप जो है अब कोई भी, मतलब बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज जो है वो आप यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हो इस प्रोसेस को यूज करके। ठीक है, और ये आप जितना ज्यादा इसको प्रैक्टिस करोगे, मतलब मेंटली आप कोशिश करो कैलकुलेशन करने की, तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको जो है वैल्यू तुरंत अचानक से मतलब आ जाएगी दिमाग में। ठीक है, जैसे यहाँ पर और एग्जांपल्स ले लेते हैं। हम्म, ठीक है, ये बताओ सेक चलो ये बताओ जल्दी से, सेक 315 डिग्रीज। पहले तो ये बताओ कि कैसे ब्रेक करोगे इसको?
270 plus 45. ठीक है, Sec वेरी गुड। ठीक है, तो इसको हम किस में ब्रेक कर सकते हैं? सेक 270 प्लस 45 डिग्रीज। तो अब हमारा ये किसका फॉर्म बन गया है? सेक 270 प्लस थीटा। ठीक है, तो अब बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी सेक 270 प्लस थीटा? cosec theta cosec थीटा हाँ, कोसेक थीटा तो होगा, साइन क्या आएगा? प्लस प्लस आएगा, माइनस माइनस आएगा। भाई ASTC दिमाग में याद रखो। A मतलब फर्स्ट, S मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, T मतलब थर्ड क्वाड्रेंट और C मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा ना 270 प्लस थीटा। 270 से 360 की जो भी बीच की वैल्यूज होंगी फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगी। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, और इनको छोड़ के बाकी जितने भी होंगे वो आपके क्या होंगे? सॉरी सॉरी, तो ठीक है, पॉजिटिव तो होगा, नेगेटिव क्यों लिखवा दिया? ठीक है, तो 270 प्लस थीटा है, तो यहाँ पर लास्ट वाला जो क्वाड्रेंट है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट जो है 270 प्लस थीटा, यानी कि 270 360 के बीच में आएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस और सेक जो है वो दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो हम यहाँ पर सेक की बात कर रहे हैं, इस वजह से ये जो कोसेक थीटा वो हमारा कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से सेक 270 प्लस 45 कितने ये किसके बराबर हो जाएगा? कोसेक 45 के बराबर हो जाएगा। कोसेक 45 की वैल्यू क्या होती है, कोई बताना चाहेगा? √2 √2। ठीक है, √2. √2 होती है, तो √2 बस इसका आंसर हो गया। ठीक है, बिकॉज कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन होता है। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। और अगर इसको कैलकुलेट करोगे √2 की वैल्यू, तो वो होती है आपकी 1.4142 और समथिंग, जो भी आगे चलता रहे, बस इतनी डिजिट्स याद होनी चाहिए। तो एक बार इसको फिर से कंफर्म कर लेते हैं कि क्या हमने ये सही करा है या नहीं करा है। वापस से गूगल सर्च पे जाके सेक 315 डिग्रीज। इसने कैलकुलेट करके क्यों नहीं दी? ठीक है, ये देखो, ये बाईजूस की वेबसाइट पे इन्होंने दी हुई है 315 की सारी वैल्यूज। तो आप यहाँ पर देखो, रुको मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये फिफ्थ वाली वैल्यू दिख रही है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, सेक 315 डिग्री, √2 आ रहा था ना हमारा। Yes, sir. ठीक है, यस सर। तो इस तरीके से जो है वो आपको यहाँ पर वैल्यूज कैलकुलेट करना समझ आ गया होगा। तो क्या अभी भी कोई ऐसा है जिसको ये चीजें समझ नहीं आई है करनी? बोलो नो भाई। सर। नो बाकी सर। कोई है ऐसा? नो सर नो सर नो सर। ठीक है, देखो बीच में जब ये चीजें काम आएंगी ना, तो फिर मैं इतना डिटेल में ये सब नहीं बताऊंगा। इसीलिए मैं अभी बोल रहा हूँ, जितना अच्छे से अभी समझ लोगे उतने बाद में नहीं समझ पाओगे ये चीजें। ठीक है, फिर वो फ्लो टूट जाता है बीच में, फिर समझ नहीं आता। इसीलिए जो टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, तो आप कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चंस लिख लो यहाँ पे क्लास खत्म होने से पहले। एंड ये आपको जो है इवनिंग में आप कर लेना, जिसका कॉलेज वगैरह होता है। बाकी जो दिन में फ्री है वो दिन में करो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अपनी दूसरी चीजें जो है वो भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। बायो वगैरह जो चैप्टर्स आपको पहले से अच्छे से पता है, जिसके बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा है, पढ़ेंगे हम साथ में भी। बट अगर आप फ्री रहते हो दिन भर, तो थोड़ा बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ लिया करो। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चंस लिख लो। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे दे रहा हूँ, इनकी वैल्यूज मैं कल सभी से पूछूंगा। तो जो बिना करे आएगा क्लास में, मैं उसको क्लास से बाहर कर दूंगा। ठीक है, तो सभी ने आंसर देना है। और मैंने आपसे आज मतलब कम से कम 10 बार पूछ लिया है कि जिसको समझ नहीं आया तो बता दो। और आप में से सभी ने कहा कि सब कुछ अच्छे से समझ आ गया, तो मुझे सभी का आंसर चाहिए फिर। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यूज लिख लो।
ठीक है, ये क्वेश्चंस लिख लेना। ठीक है, तो ये 8 क्वेश्चंस हैं, इन सभी की वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी है। और जिसको जो समझ नहीं आएगा तो कल एक बार फिर से इस टॉपिक के बारे में पूछ लेना, उसके बाद ये टॉपिक फिर हम वापस से ओपन नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्वेश्चंस दिए ताकि आपको अपनी गलतियां पता लग जाए कहीं पर भी अगर आप गलती कर रहे हो। ठीक है, तो जिसने नहीं नोट करा स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, बट नोट कर लिया होगा मुझे पता है, तो नहीं भी कर रहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो। ठीक है, तो ये होमवर्क आपका आज हो जाना चाहिए, फिर हम कल मॉर्निंग में मिलेंगे सेम टाइम पे। क्लियर है? Yes, sir. ओके देन, टेक केयर Yes, sir. एवरीवन।